ऑनलाइन तैयारी, ऑफलाइन जैसा अनुभव कपिल सेठ के मार्गदर्शन में करें आरएएस, पीएसआई, ईओ, आरओ और अन्य भर्ती परीक्षाओं की तैयारी बूस्टर एकेडमी के साथ। अभी डाउनलोड करें बूस्टर एकेडमी ऐप। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से 5 जुलाई को 10,644 पदों पर एलडीसी भर्ती परीक्षा का आयोजन हुआ। परीक्षा में जहां करीब 75% तक उपस्थिति दर्ज की गई, तो वहीं पेपर को स्तर को लेकर भी अभ्यर्थियों ने संतुष्टि जताई। पेपर को काफी आसान बताया, इसके साथ ही कट ऑफ थोड़ी ज्यादा रहने की भी चिंता जाहिर की। लेकिन सभी 38 जिलों में ये परीक्षा पारदर्शी रूप से हुई, इसको लेकर बड़ा सवाल खड़ा होता है। हालांकि परीक्षा संपन्न होते ही बोर्ड अध्यक्ष ने कहा था कि परीक्षाएं सभी 38 जिलों में सभी परीक्षा केंद्रों पर शांतिपूर्ण संपन्न हुई है। किसी भी प्रकार की कोई भी फर्जीवाड़ा या नकल का मामला सामने नहीं आया। लेकिन बोर्ड अध्यक्ष के इस बयान के कुछ ही घंटों के बाद जैसलमेर से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने इस परीक्षा की पारदर्शिता पर सवाल खड़े किए। जैसलमेर के एक परीक्षा केंद्र पर आरोप लगाया गया कि दूसरी पारी के पेपर में जो परीक्षा कक्ष है उसकी खिड़की से बाहर प्रश्न पत्र को बाहर भेजा गया। यह मामला सीधा सीधा नकल के रूप में जोड़कर देखा जाने लगा। और जब ये पेपर बाहर भेजा गया, इस दौरान 9 मिनट की सीसीटीवी फुटेज भी वहां से गायब मिली, जिसके चलते ये और भी शक के दायरे में आ। हालांकि अभ्यर्थियों ने हंगामा किया, प्रशासन मौके पर पहुंचा, अभ्यर्थियों को शांत भी करवाया। अभी जैसलमेर का मामला तूल पकड़ ही रहा था कि दूसरी ओर टोंक से भी एक मामला सामने आ गया। टोंक में एक अभ्यर्थी ने आरोप लगाया कि उसके परीक्षा कक्ष में सीधे सीधे नकल करवाई गई है। उसने लिखित में कलेक्टर को, अतिरिक्त जिला कलेक्टर को और कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष को शिकायत भी दी है कि किस प्रकार परीक्षा कक्ष में एक घटनाक्रम हुआ और इसका विरोध करने पर कैसे चेतावनी मिली। पीड़ित अभ्यर्थी ने बताया कि जब वह परीक्षा दे रहा था तो इस दौरान उसके कमरे में मौजूद 2 शिक्षक अचानक बाहर चले गए और उसके बाद एक शिक्षक कमरे के अंदर आता है और एक विशेष अभ्यर्थी को वो नकल करवाना शुरू कर देता है। जब इसका विरोध किया जाता है तो अभ्यर्थियों को धमकी दी जाती है, लेकिन छात्र ने परीक्षा केंद्र से बाहर आने के बाद हिम्मत दिखाई और इस पूरे मामले की जो शिकायत है वह प्रशासन तक पहुंचाई। जिला कलेक्टर टीना डाबी को भी उसने पत्र लिख के इस पूरे मामले की पल पल की जो घटना है वह बताई, जिसके बाद इस मामले में नोटिस तो जारी कर दिए गए, लेकिन अभी तक भी इस पर क्या कार्रवाई हुई है ये प्रशासनिक चुप्पी साधे हुए है। अब आपको बता दें कि ये दोनों मामले, एक जैसलमेर का मामला और एक टोंक का मामला, इस परीक्षा में लाखों अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया है, तो जायज है कि इन अभ्यर्थियों की टेंशन थोड़ी बढ़ेगी, क्योंकि हर भर्ती परीक्षा में कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि भर्ती परीक्षाएं लंबी खिंच जाती है। कांग्रेस सरकार के दौरान पेपर लीक होने के चलते परीक्षाएं रद्द हुई थी। भजनलाल सरकार में परीक्षाएं तो हो रही हैं, लेकिन कम पदों के पर होने के चलते कंपटीशन थोड़ा ज्यादा है, तो अभ्यर्थी डरा हुआ है। इस समय एलडीसी भर्ती से जुड़े हुए अभ्यर्थी सरकार और कर्मचारी चयन बोर्ड से स्थिति स्पष्ट करने की मांग कर रहे हैं कि क्या वास्तव में ये दोनों ही पेपर लीक माने जाएंगे या ये मामले नकल के हैं, और यदि नकल के हैं तो आरोपियों पर क्या कार्रवाई की गई और जिन अभ्यर्थियों को नकल करवाई गई है उनके खिलाफ क्या कदम उठाए गए हैं। इस बात को लेकर जल्द से जल्द स्थिति को स्पष्ट किया जाए। अब एलडीसी भर्ती के अभ्यर्थियों को चिंता है कि आगे आने वाले समय में क्या होगा, क्योंकि आजकल छोटे छोटे मामलों को लेकर ही अभ्यर्थी कोर्ट में चले जाते हैं। तो ऐसे में इनको भी चिंता सता रही है कि यदि जल्दी इन दोनों मामलों को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं होती है तो आने वाले समय में ये भर्ती भी थोड़ी फंसती हुई नजर आ सकती है। ऐसे में अब देखना होगा कि बोर्ड और सरकार की ओर से एलडीसी भर्ती के इन 2 मामलों को लेकर कब तक स्थिति स्पष्ट की जाती है। आप देखते रहिए एजुकेशन नगरी, मैं हूं ललित वर्मा।